भारत में आज सत्याग्रह के नाम पर ऐसे आंदोलन किए जाते हैं जिनसे देश में सब कुछ बंद हो जाता है, सारी गतिविधियां रुक जाती हैं और नुकसान इसी देश के आम आदमी का होता है। सत्याग्रह अब आज के जमाने में एक प्रकार का हठ योग है, लेकिन आज हमारे देश में इस हठ का इस्तेमाल सब कुछ बंद करने के लिए हो जाता है। लेकिन दिल्ली से 6000 किलोमीटर दूर रशिया में ओम्याकॉन नाम का एक ग्रामीण कस्बा है। आज उसकी कहानी आपको सुनाना चाहते हैं। यहां पर तापमान -50 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी कुछ भी रुकता नहीं है। यानी तापमान यहां पर ऐसा है जैसा शायद सियाचिन में भी ना होता हो। यहां इतनी ठंड के बावजूद स्कूल खुले रहते हैं और बच्चे इतनी ठंड में भी नियमित रूप से स्कूल जाते हैं और अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। जब तापमान -52 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है तब जाकर वहां 11 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए स्कूलों को बंद किया जाता है। इस कस्बे में सिर्फ 900 लोग रहते हैं और यह दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक है। लेकिन इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद यहां कुछ भी रुकता नहीं है। लोग हर रोज काम पर जाते हैं, अपने जानवरों का भी पूरा ख्याल रखते हैं, विदेशी सैलानियों का भी पूरा स्वागत करते हैं। जबकि हमारे देश में आपने देखा होगा, जरा सी थोड़ी सी बारिश हो जाए, गर्मी ज़्यादा पड़ जाए, सर्दी ज़्यादा पड़ जाए या प्रदूषण ज़्यादा हो जाए तो सबसे पहले जो घोषणा होती है वो ये कि स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, कॉलेजों को बंद कर दिया जाता है, छुट्टी की घोषणा कर दी जाती है। हमारे देश में सरकारें अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती। छोटी छोटी समस्याओं के नाम पर स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों की छुट्टी कर दी जाती है। जैसे हमने आपको बताया, बारिश हो जाए, गर्मी पड़ जाए, सर्दी पड़ जाए, सब चीज़ों में सरकार के पास एक ही जवाब रहता है, आज छुट्टी घोषित कर दी जाए। जबकि लोग विषम परिस्थितियों में भी काम कर सकें, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। लेकिन सरकारें ऐसा करती नहीं। जैसे जब हमारे देश में बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, वर्षों तक ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं किए जाते, वाटरप्रूफ छतों का निर्माण नहीं होता, इसलिए स्कूलों को बंद करना पड़ता है। प्रदूषण से निपटने के लिए भी हमारे पास कोई नीति नहीं, इसलिए प्रदूषण जब बढ़ जाता है तब भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं। अब आप सोचिए, अगर किसी दिन, आप कल्पना करके देखिए, किसी दिन देश का आम आदमी सरकारों से यह कहने लगे कि वो इन सारी परेशानियों के बावजूद काम पर जाना चाहता है, सारे माँ बाप ये कहने लगे कि वो बारिश के बावजूद, सर्दी गर्मी के बावजूद अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं, छुट्टी नहीं करवाएंगे, और इसके लिए सरकार इन समस्याओं से निपटने की व्यवस्था करे, तो सोचिए सरकारों का क्या हाल होगा। जिस दिन आपने तय कर लिया कि आप छुट्टी नहीं करेंगे, सरकार कहेगी भी तो भी आप छुट्टी नहीं करेंगे, आपको काम पर जाना है, आपको स्कूल जाना है, आपको कॉलेज जाना है, तो सरकार फंस जाएगी उस दिन। लेकिन अफसोस, हमारे देश में सकारात्मक दिशा में सत्याग्रह करने की परंपरा अब दम तोड़ने लगी है और किसी की भी दिलचस्पी अपने जीवन को सुधारने में है ही नहीं। ज्यादातर लोगों को छुट्टियां ही अच्छी लगती हैं, चाहे किसी भी बहाने से की जाए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.